एक बात और है जो कि बहुत गौर करने पर ज्ञात होता है। आप लोग बीच में बोल सकते हो, कुछ नहीं समझ में आता हो तो आप फिर से उसकी चर्चा कर सकते हो, क्योंकि सनातन धर्म ही ये अधिकार देता है कि आप अपने धर्म पर, धर्म ग्रंथ पर जिज्ञासा कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, शंका कर सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। बाकी इतनी उदारता किसी अन्य धर्म में नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता इस्लाम कुरान पर चर्चा कर सकता है, संदेह कर सकता है, जिज्ञासा कर सकता है, इसका अधिकार उसे नहीं है। जो है बस इसे मानो, ये विश्वास का चीज़ है। और हम लोगों का सनातन धर्म विवेक की चीज़ है। हम जिज्ञासा करते हैं और उसका समाधान पाते हैं। और आपका शास्त्र, आपका धर्म कहता है कि आप जितनी जिज्ञासा करना है करते जाओ। जैसे गीता को ही देख लो, अर्जुन अजीब अजीब सवाल करता है जिसका कोई ना सिंग है ना पूछ है। कृष्ण के स्थान पर कोई और होते तो अर्जुन को कभी को फटकार चुके होते हैं कि मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो तुम्हारी मर्जी, है कि नहीं। और यदि तुम नहीं मानोगे, तुम मार दिए जाओगे, प्रताड़ित किए जाओगे, अथवा तुम पर कुछ फतवा जारी हो जाएगा, तुम नष्ट कर दिए जाओगे, अभी सुदर्शन चलाएंगे और तेरा सिर काट लेंगे, ऐसा कृष्ण ने नहीं कहा। हम लोगों को सनातन धर्म ये आदेश देता है कि आप जिज्ञासा करें और उसका समाधान ढूंढें। प्रश्न उपनिषद भी देख लीजिए, उसमें भी संवाद आता है। आप रामचरितमानस को उठा लीजिए, कहीं भरद्वाज और संतों का संवाद हो रहा है, कहीं काकभुसुंडी और गरुड़ का संवाद हो रहा है, कहीं शिव और पार्वती का संवाद हो रहा है। पुराणों में आप प्रवेश कीजिए, जैसे स्कंद पुराण, शिव पुराण, पार्वती जी जिज्ञासा करते हैं और भगवान शंकर उसका उत्तर देते हैं। उपनिषदों में डुबकी लगाइए तो वहाँ भी संवाद है, गुरु और शिष्य का संवाद, जिज्ञासु और उसके समाधानकर्ता का संवाद है कि नहीं। चाहे आप याज्ञवल्क और जनक का संवाद पढ़ लीजिए, कहीं याज्ञवल्क और उनकी पत्नी मैत्रेयी का संवाद पढ़ लीजिए। हर जगह हम लोग में जिज्ञासा करने की छूट है, इसका उद्घोष मिलता है कि नहीं। इसलिए आप बीच में जिज्ञासा कर सकते हो। यही तो सनातन धर्म की गरिमा है। ये बात सही है। यदि आप मान लिया जाए कि दीपक सचमुच में बेटा है, स्त्री नहीं है, अथवा क्लीव नहीं है, नपुंसक नहीं है, सचमुच में बेटा है अथवा बेटी है, तो उसको क्या डर लगेगा कि नहीं मेडिकल जांच कराना है? डर लगेगा क्या? दिमाग के किसी कोने में डर आएगा कि ना हमें जांच से बचना है, हम पर कोई प्रश्न ना उठाए, हम पर कोई उंगली ना उठाए, और हम पर कोई उंगली ना उठाए इसके लिए वो लाख प्रयत्न करता है कि ना किसी तरह का हमारी जांच परख ना हो। पर सनातन धर्म तो खरा सोना है, उसके लिए आप जितना जिज्ञासा कर सकते हो करो। सनातन धर्म ये आपको छूट देते हैं, ठीक है। इसीलिए तो सनातन धर्म के समान कुछ है ही नहीं, कोई धर्म ही नहीं है। बाकी सबके सब पंथ हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सुना कि सनातन तत्व की समीक्षा और उसका शोध, उसकी खोज और उसकी प्राप्ति का उपाय, सब कुछ हम लोगों के सनातन धर्म में। सनातन तथ्य और उस सनातन तथ्य की प्राप्ति का उपाय, दोनों कुछ सनातन धर्म में है। तो हम लोगों ने जाना कि सनातन तीन चीज़ है, ब्रह्म, ब्रह्मांड और हमारी आत्मा, ठीक है ना। ब्रह्म, ब्रह्मांड और हमारी आत्मा। ब्रह्म मतलब ईश्वर और ब्रह्मांड मतलब
प्रकृति और हमारी आत्मा। अब एक एक करके हम लोग इसमें प्रवेश करेंगे। जैसे हम लोगों ने जाना कि एकमात्र सनातन धर्म ही कहता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। सबसे पहली बात, ईश्वर सर्वव्यापी है, इसकी बात केवल सनातन धर्म करता है। इस्लाम मानता है कि वो खुदा 7 आसमान के ऊपर रहता है। ठीक है, तो बाकी जगह कौन है? ईसाई मानता है कि वो गॉड, हमारा गॉड स्वर्ग में बैठा हुआ है, और जो गॉड के पुत्र ईसा मसीह को मानता है, ईसा मसीह की शरण में आता है, वही उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। ईसा मसीह का मानना ही, ईसा मसीह को मानना ही गॉड के धाम तक पहुंचने का मार्ग है। इसके अतिरिक्त और आप किसी मार्ग से नहीं जा सकते। ठीक, इस्लाम कहता है कि अल्लाह का रसूल होंगे, बहुत सारे रसूल, पर जब से मोहम्मद साहब प्रकट हुए उसके बाद नया कानून आ गया, तो जैसे पुराना कानून स्वाभाविक ही रद्द समझा जाता है। समझ रहे हैं ना? आप लोगों का कोई नया कानून आया तो पुराना कानून रद्द माना जाएगा कि नहीं? तो वैसे ही जब सबसे अंत में रसूल आए, मोहम्मद पैगंबर आए, तो इसके पहले के रसूलों ने जो कहा है वो स्वाभाविक ही रद्द है। अब जो मोहम्मद साहब कह रहे हैं वही सत्य है। उनकी बानी कुरान ही एकमात्र धार्मिक ग्रंथ है। तो जो मोहम्मद साहब के शरण में आता है, जो मोहम्मद साहब के कुरान पे ईमान लाता है, उनकी बातों का अनुसरण करता है, उनकी बातों पर विश्वास करता है, वही खुदा का मेहरबानी अथवा अल्लाह ताला की कृपा पाता है ना? हम लोगों का धर्म कहता है कि कृष्ण कहीं नहीं कहे कि तुम मेरे शरण के अतिरिक्त और किसी अवतार अथवा किसी अन्य को मानते हो तो तुम नरक की अग्नि में जलोगे, ऐसा कहीं नहीं कहा। शंकर जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा अपने संवाद में, अथवा भगवान विष्णु का भी नारद अथवा इसी तरह का संवाद है, तो उसमें भी उन्होंने कहीं नहीं कहा ये। चाहे भगवान श्री राम हैं तो उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि मेरे अतिरिक्त किसी और को तू अपना अवतार माना, अथवा मेरे अतिरिक्त किसी और को पूज्य माना तो तू नरक की अग्नि में जलेगा और तू नरक में सड़ेगा। ऐसा क्या कहीं सनातन धर्म में आप लोगों ने पढ़ा? किसी भी ग्रंथ को आप खोल के देख लीजिए, किसी भी ग्रंथ को। अथवा कबीर साहब ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे शरण के अतिरिक्त आप कहीं भी भटकोगे तो आप पापी कहलाओगे। उन्होंने कहा, क्या महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे अतिरिक्त किसी और को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हो तो तुम पतन के खड्ड में धंस जाओगे और तुम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा? ऐसा कहा गया नहीं। तो क्या महावीर स्वामी ने कहा ऐसा कि मेरे वाणी के अतिरिक्त अन्य की वाणियों पर तू चलेगा तो तेरा पतन होगा और तू दुखों में जाएगा और तू आवागमन में भटकता रहेगा? ऐसा कहीं भी महावीर स्वामी ने कहा? अथवा क्या गुरु नानक देव जी ने ऐसा कहा?
हम लोगों के ब्लड में ही विवेक है, हम लोगों के ब्लड में विवेक है। कहीं भी सनातन धर्मावलंबी आज तक तो नहीं कहा। आज यदि उस पर दूसरे धर्म का प्रभाव आने लग जाए तो हो सकता है कि सनातन धर्मावलंबी भी ये बकवाद करने लग जाए। पर हमारा प्राचीन शास्त्र कभी इसके साथ नहीं खड़ा है। हमारे वेदों का ब्रह्म तत्व बेजोड़ है। उसकी जैसी उसमें जो सार गर्भित ब्रह्म के प्रति प्रतिपादन है अथवा आलेख है अथवा उपदेश है, वो बेजोड़ है। और साधन, उस ब्रह्म तत्व तक पहुँचने का साधन कुछ तो होगा, बताओ क्या है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप 32वां पढ़ लोगे तो आप स्वर्ग में चले जाओगे, तुम्हारे सभी पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। आप ईसा के शरण में आते हो तो तुम्हारे सभी पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। जो ईसा की शरण में नहीं है वो अपने पाप में, पाप की अग्नि में जन्म जन्म तक सड़ता रहेगा, जलता रहेगा, दुख उठाता रहेगा। आपके सनातन धर्म में है। अथवा जो इस्लाम का अनुवर्ती नहीं है वो दोजक की आग में जलेगा। क्या आपके वेदों में ऐसा है? गीता में है? नहीं है। और केवल कुरान और मोहम्मद साहब को मान लेने पर वे मानते हैं कि वो अल्लाह का हकदार हो गया। ईसा मसीह मानते हैं कि ईसाई लोग मानते हैं कि ईसा मसीह की बात पर भरोसा करते हो, ईसा मसीह पर विश्वास करते हो, ईसा मसीह के बाइबल के उपदेशों को आप अनुसरण करते हो तो आप प्रभु तक पहुंच जाओगे। और आपका शास्त्र साधन में क्या बताया? आपकी गीता अध्याय 2 स्थित प्रज्ञ का लक्षण। आप वे बतलाते हैं कि स्थित प्रज्ञ की तरह कोई साधना नहीं है, कोई आराधना नहीं, कोई उपासना नहीं है। अब स्थित प्रज्ञ क्या है? इसको आप गीता के दूसरे अध्याय में पढ़ सकते हो। कहीं भी उन्होंने कहा कि अंधविश्वास अथवा मानना होगा, नहीं मानोगे तो तू मर जाएगा, ऐसा नहीं। मेरी शरण में आओ, तेरा पाप क्षय हो जाएगा, केवल इतना नहीं, मेरी बात मानो। है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरी बात मानो मतलब मन मना बाबा, मुझ में मन को लगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कौन सा उपदेश कर रहा हूँ, क्या तू उस उपदेश पर चलेगा? और अब उनके उपदेश को किसी भी कसौटी में हम लोग कस सकते हैं। सोना को डर नहीं लगता है कसौटी में कसे जाने से। सोना असली सोना है, 24 कैरेट का सोना है, क्या वो कसौटी में कसे जाने से भयभीत होगा? भयभीत नहीं होगा। कसो तुम, देख लो। गीता में के 16वें अध्याय में कहा गया कि मनुष्य की 2 ही जाति है, एक असुरी स्वभाव वाला, एक असुरी गुण वाला मनुष्य और एक देव स्वभाव वाला मनुष्य। 2 ही तरह का मनुष्य है। और उन्होंने कहा कि असुरी वृत्ति जब तक मनुष्य में है तब तक वो दुख उठाता रहेगा, है ना। आप दैवी वृत्ति को अपनाइए, दैवी स्वभाव को पाइए तो धीरे धीरे आप में स्थित प्रज्ञता आती जाएगी। और स्थित प्रज्ञता आती जाएगी, आप में दैविक स्वभाव का पोषण होता रहेगा, तो आप सत्य सनातन का अनुभव कर सकते हो। और अनुभव करते हुए भी विवेक में खो सकते हो, विवेक में लय हो सकते हो।
ये है सनातन धर्म, है कि नहीं? वहाँ तक पहुँचने का साधन और ब्रह्म, और वहाँ तक पहुँचने का साधन दोनों ही जैसा सनातन धर्म में है वैसा कहीं नहीं। आप लोग को लगता है स्थित प्रज्ञ जैसा साधन दुनिया के किसी अन्य ग्रंथ में हो? देख लो, ढूंढ लो तुम लोग, इसमें क्या बात है, आप ढूंढ के देख लो। ये तो प्रत्यक्ष किंग प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण? जैसे सूर्य उगा हुआ है कि नहीं, सूर्य रोशनी देता है, प्रकाश देता है कि अंधेरा फैलाता है, इसके लिए भी क्या किसी प्रमाण की आवश्यकता है? आप आंख उठा के देखो और जान लो। इसलिए ये प्रत्यक्ष है। आप गीता को उठा लो और जान लो कि उसमें क्या कहा गया, कौन सा साधन बतलाया गया, कौन सा मार्ग बतलाया गया, है कि नहीं? अब रही बात ब्रह्म और ब्रह्म प्राप्ति का साधन, दोनों ही क्या है, उसकी पहचान क्या है, ये आपका सनातन धर्म के समान और कोई नहीं बताता है। ब्रह्म की व्यापकता सनातन धर्म के समान अन्य कोई नहीं बतलाता है। इस्लाम हो, ईसाई हो, अथवा इन सब से प्रभावित जो भी मत पंथ चले हैं, वे ईश्वर को एक देशी बतलाते हैं कि ईश्वर वहीं है और वहीं से शासन करता है। जैसे कि राजा की राजधानी एक जगह होती है, राज सिंहासन पर कोई राजा विराजित होता है और वहीं से वो प्रजाजनों का संचालन करता है, उसकी खोज खबर लेता है और शासन करता है, ऐसा वे लोग मानते हैं। तो अन्य धर्म के लोग परमात्मा को मात्र राजा समझते हैं। जैसे इंसान की क्वालिटी है एक अल्प समर्थ, क्योंकि इंसान एक साथ सब जगह नहीं रह सकता है। कोई राजा क्या सर्वव्यापी हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन क्या ईश्वर भी एक राजा के ही समान है कि इससे कुछ और विशेष है? कहीं वो बैठकर शासन कर रहा है या उसके बिना कुछ अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। खोज का विषय है और इसको खोज किया आपके ऋषियों ने और इसे सनातन धर्म में गुथ दिया। ईश्वर सर्वव्यापक है। योग वशिष्ठ में कहा गया कि सृष्टि के आरंभ में संपूर्ण भूत जिससे प्रकट होकर अनुभव में आते हैं, जिनमें ही स्थित रहते हैं और प्रलय काल में जिनमें समा जाते हैं, वो ब्रह्म है। सृष्टि के आदि काल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है, जिसमें स्थित है, ब्रह्म में ही स्थित है, और प्रलय काल में जिसमें ये सृष्टि समाहित हो जाएगी, वो सत्य है, उसकी खोज करो, ये सनातन धर्म कहता है। फिर सर्व खल विदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद का ये मंत्र है, सर्व खल विदम ब्रह्म, जो कुछ भी है वो ब्रह्म ही है, जो कुछ है वो ब्रह्म है। और सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, साधो राम बिना कछु नाहि, कहते हैं पूरब राम ही, पश्चिम राम ही और उत्तर दक्षिण रामा
और सकल घट में राम ही दर्शे। आगे की पंक्ति अभी स्मरण में नहीं आ रही है। सब जगह राम। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं एक ते अनंत भव, अनंत एक हो आया, परिचय बया जब एक ते अनंतो एक माही समाया। ये क्या बता रहा है? व्यापकता को सर वही है। और तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानो, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण ब्रह्मांड को सिया राम मैं जानकर सबको प्रणाम करता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। व्यापकता की बात। लेकिन इसकी बात को जो दूसरे धर्म वाले हैं, वस्तुतः वे धर्म नहीं मत है, परंतु फिर भी चलो दूसरे मत वाले जो हैं और जो उनसे प्रभावित है, जैसे अभी आपके ब्रह्मकुमारीज लोग, वे लोग परमात्मा को कहीं दूर, आकाश के भी दूर से भी दूर, स्पेस से दूर कहीं उपस्थिति मानते हैं, है ना। वे सर्वव्यापी नहीं मानते और इसके समर्थन में वो अवैज्ञानिक तर्क देते हैं। ये सनातन धर्म से प्रभावित नहीं है, प्रत्युत ईसाई और इस्लाम से प्रभावित है। एक देशी परमात्मा आपके भारत में अभी जो उन ईसाई और इस्लाम से प्रभावित मत बहुत सारे उग रहे हैं, वे आपके सनातन धर्म के हिस्सा नहीं है। इस बात को जाने। क्या प्रश्न उठता है कि क्या सनातन धर्म में ऐसा कोई साक्ष्य है जिससे स्पष्ट हो कि ये ब्रह्म, ये व्यापी है, सर्वव्यापी है, कुछ वैज्ञानिक तथ्य? तो इसके लिए आप अपने शास्त्रों का अनुशीलन करेंगे, प्राचीन धर्म शास्त्रों का अनुशीलन करेंगे, जैसे आप वेद का अनुशीलन करते हैं, उपनिषदों का अनुशीलन करते हैं और गीता का अनुशीलन करते हैं। सनातन धर्म के मूल ग्रंथ यही तीन हैं। बाकी जो अन्य धर्म ग्रंथ है इसकी चर्चा आगे की जाएगी। अभी हम लोग जाने कि हम लोगों का मूल ग्रंथ वेद, उपनिषद और गीता है। वेदों का सार निचोड़ उपनिषदों में आया, वो भी अभी के समय में बहुत सारे काल्पनिक उपनिषदों की चर्चा बना दी गई है। कुछ मुगल काल में, कुछ अंग्रेज काल में और कुछ बौद्ध काल में। पर हम लोगों के लिए मान्य उपनिषद मात्र 10, 11, 12 अथवा 13 है, जिस पर कि शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य किया। ठीक है, ये 13 उपनिषद और गीता, इन 13 उपनिषदों का सार गीता में आता है। इसलिए सनातन धर्म में सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ यही है। इन तीनों ग्रंथों का आप अनुशीलन करेंगे तो पता चलेगा, तो ज्ञात होगा कि परमात्मा के सर्वव्यापकत्व को अनुभूत करने वाला मार्ग क्या है। हम परमात्मा के
सर्वव्यापकत्व को वैज्ञानिक रूप से कैसे समझें, तो इन ग्रंथों के अनुशीलन करने पर गुरु माँ ने जो पाया, जो सार निचोड़ समझा, उसे भाषा में बद्ध करके ऐसे कहा जा सकता है, नाद, नूर और क्या, और कृष्ण तत्व और रित। नाद, नूर, आकर्षण और रित, इन 4 पॉइंटों में समाहित करके गुरु माँ ने कोशिश की कि हम अपने वेद, उपनिषद और गीता के सार निचोड़ को बता पाएँ, समझा पाएँ। यही समझा, उसे मैंने कहा नाद। इसकी चर्चा विस्तार से हो चुकी है कि नहीं? कण कण में नाद अनुगुंजित है, कण कण में, चाहे वो धरती पर हो, चाहे हम लोग के शरीर के भीतर हो, चाहे हमारे शरीर के बाहर हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वो जल हो, चाहे आकाश हो, हर जगह वो नाद गूंज रहा है। चाहे कोई ग्रह हो, चाहे कोई नक्षत्र हो, चाहे सूर्य हो या चंद्रमा हो अथवा कोई तारा हो, सब जगह वो नाद अनुगुंजित है। चाहे पशु पक्षियों का शरीर हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे जलचरों का शरीर हो, चाहे नवचरों का शरीर हो, सब में वो नाद अनुगुंजित है। और बताया कि जहाँ भी किंचित भी गति है, जहाँ किंचित भी गति है वहाँ नाद है, अनिवार्य रूप से। गति अथवा जहाँ भी हो वो बिना नाद का हो ही नहीं सकता है। आप बताइए, सूर्य में गति है या नहीं? आप लोग बोलते हो कि सूर्य महासूर्य का चक्कर लगाता है, महासूर्य अपने महासूर्य का चक्कर लगाता है, वो महासूर्य का महासूर्य अपने से ऊपर जो महासूर्य है उसका चक्कर लगाता है। अंत में ये चक्कर पहुंचता कहाँ है? ढूंढते जाइए, ढूंढते जाइए। आप प्याज को खोलते जाइए कि कहाँ है वो। खोलो, एक एक करके परत की कितना परत है देखे तो सही। खोलते जाइए, खोलते जाइए, अंतिम में क्या बचता है? हाँ, वो है चुप्पी, वो है मौनता, वो है, इसको महात्मा बुद्ध ने कहा शून्यता, और इसे सनातन धर्मावलंबियों ने कहा पूर्णता। आप लोग गाओगे ओम पूर्णमदा? सब एक स्वर, एक समवेत, शुरू कीजिए। आप लोग बोलते हो ना शून्य पूर्ण है, शून्य माइनस शून्य
बराबर क्या? शून्य प्लस शून्य बराबर क्या? शून्य गुना शून्य, रिजल्ट क्या? हर में गति है, हर चीज़ में। और गुरु माँ ने आपको बताया था कि अणु अणु में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक और प्रोटॉन की उपस्थिति और इलेक्ट्रॉन का चक्र, गति चारों ओर, और उसके भीतर और सूक्ष्म सूक्ष्म अवयव, सब स्थान पे गति है। और जहाँ गति है वहाँ ध्वनि है। अणु अणु में वो ध्वनि समाहित है। हम लोगों के शरीर में गति है, मुर्दे शरीर में गति होती है, ठीक से देखो, होती है ना, तभी तो वो सड़ने की ओर प्रवृत्त हो रहा है। यदि गति नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है उसमें, अब वो श्वास नहीं ले पा रहा है, अब वो इंद्रियों से काम नहीं ले रहा है, अब वो मन से काम नहीं ले पा रहा है, लेकिन वहाँ भी गति है। गति मतलब वहाँ कोई न कोई नाद है। हम लोग स्थूल गति का, स्थूल नाद को सुन पाते हैं, पर जब वही गति अति सूक्ष्म हो तो उस नाद को हम सुन नहीं पाते हैं। पर हमारे ऋषियों ने उसे सुना। वहाँ कोई वैज्ञानिक यंत्र उनके पास नहीं था, पर वे उस नाद को सुन सके, उस नाद को अनुभव कर सके। कैसे? ध्यान के द्वारा। अद्भुत! ऐसे ऋषि सत्ता किसी अन्य मत मजहब में तो है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है, जो इतनी सूक्ष्म बात को बोले। कौन है जो नाद का अनुसंधान किया? आपके उपनिषदों में से एक उपनिषद है नाद बिंदु उपनिषद, आप लोग जानते हो। उसमें नाद के बारे में कहा गया। एक उपनिषद है ध्यानोपनिषद, ध्यानोपनिषद में भी इस नाद की चर्चा की गई। और आपके पूर्वजों ने उस नाद की अनुभूति कैसे हो, इसका भी गुप्त रूप से दिशा दर्शन अपने शास्त्रों में दे दिया। वो विधि शास्त्रों में ऋषियों ने गुप्त रूप से छुपा कर रख दिया, जिससे कोई भी आने वाले समय में कोई भी जिज्ञासु उस मार्ग का अनुसरण करके नाद में डूब सके। नाद आप लोगों के साधन में, नाद बिंदोपनिषद में ऋषि कहते हैं कि नादानुसंधान के द्वारा उस नाद का अनुभव किया जा सकता है। नादानुसंधान ध्यान की एक विधि। किस अन्य धर्म में है बताइए आप? दुनिया के किसी अन्य धर्म में बताइए है क्या? क्या इस्लाम के पास है? क्या ईसाई के पास है? या अन्य जो प्राच्य धर्म है, मतलब पश्चिमी धर्म है, उसके पास है? या केवल सनातन धर्म के पास है? देख लो, ढूंढ लो। उस नाद को क्या कहा? उस नाद को कहा ओंकार। वह नाद ओम गूंज है ये। और अभी जो आप लोग ध्यान के पूर्व अथवा ध्यान के उपरांत ओम का उच्चारण करते हैं, वस्तुतः हम लोग कोशिश करते हैं कि सर्वव्यापी जो ओंकार नाद है उसकी फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी एक हो सके, जुट सके। ये बाहरी एक तरह का उपचार करते हैं हम,
एक विधि अपनाते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी और सर्वव्यापी ओंकार प्रणव ध्वनि की फ्रीक्वेंसी एक हो जाए और हम उसमें डूब सके, उसमें खो सके, उसका अनुभव अपने अनुभव में ला सके। पूर्ण अनुभव तो संभव नहीं है, पर किंचित अनुभव, क्योंकि हमारे ऋषियों ने ध्यान के काल में किया, इसलिए हम लोग अवश्य कर सकते हैं। कर सकते हैं। अब बताइए, जो प्रहलाद से पूछा गया कि हिरण्यकशिपु ने चिल्लाकर पूछा कि बता तेरा भगवान कहाँ है, कहाँ रहता है तेरा विष्णु, कहाँ है तुम्हारा रक्षक। किसे तू पुकारता है, किसके प्रेम में पागल है, वो बताओ उसका पता, मैं उसे जाके अभी मजा चखाता हूं। तो प्रहलाद ने क्या कहा, वो कहाँ नहीं है, जल में, थल में, नभ में, हर जगह तो वही है। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या इस जड़ खंबे में भी तेरा उपास्य रहता है? तो प्रहलाद जी ने कहाँ रहता है? तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं अभी मजा चखाता हूँ, और वे खंबे पर गदा का प्रहार करने लगे और उस खंबे से ही भगवान प्रकट हो गए। हिंदू लोगों को मूर्ति पूजक कहा जाता है, पर ऐसा नहीं है कि मूर्ति में ही वो सब कुछ को मान रहा है, ऐसा नहीं है। वो मानता है कि मूर्ति में भी है भगवान या मूर्ति में भी है भगवान। क्या मानता है? ठीक से देखिए, मूर्ति में भी है भगवान, क्योंकि वो परमात्मा सर्वव्यापी है और उसे हमारी ये स्थूल दृष्टि नहीं देख पाती है। तो हमने कहा कि परमात्मा जब सर्वव्यापी है तो इस पत्थर के टुकड़े में भी तो वो परमात्मा है, शालिग्राम में भी तो परमात्मा है तो वो पत्थर ही, शिवलिंग पत्थर है पर उसमें भी तो परमात्मा है। चाहे आप तांबे, कांसे, पीतल, अष्ट धातु, लोहे अथवा मार्बल इत्यादि, किस सोने अथवा चांदी अथवा हीरे मोती किसी से भी विग्रह निर्मित करते हैं, उसमें सर्वव्यापी परमात्मा है कि नहीं? उसमें गति है कि नहीं? उसमें गति है। अब बताइए, आप मान लिया जाए कि तुम लोगों के मंदिर में गुरु और गोविंद विराजित है, उनके अंग प्रत्यंग कण कण में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ना मालूम इसी तरह की सब कुछ गतिरत है या नहीं है? वहाँ जो हमने कहा ब्रह्म की व्यापकता को अनुभव करने में इन 4 सिद्धांतों को हम देख सकते हैं, इसके द्वारा ढूंढ सकते हैं नाद, नूर, कृष्ण और ऋत। देख लो उसमें है कि नहीं। धीरे धीरे हम लोग व्याख्या पे जानेंगे। तो हमारे लोगों ने देखा कि लोगों की बुद्धि बड़ी स्थूल है, तो उसे एक स्थूल आधार दिया और कहा कि अरे भाई ले, तू इस आकार में अपने मन को समेट और अपने मन को सूक्ष्म बना, बुद्धि को सूक्ष्म बना, दृष्टि को सूक्ष्म बना। इस प्रतिमा का आधार लेकर तू परमात्मा के सर्वव्यापक रूप को समझने की पात्रता को प्राप्त कर। है कि नहीं? आप किसी भी हिंदू को देख लीजिए, वो जब विग्रह के समीप खड़ा होता है तो आंखें बंद कर लेता है।
इसे हम लोगों को किसी ने सिखाया नहीं है। अरे भाई, जब तुम विग्रह का दर्शन करने आए हो तो आंखों को बंद क्यों कर लेते हो? लोग कोसते हैं, बहुत सारे तुम लोगों में भी कोसते हैं कि ये क्या हुआ, आंखों को खोल के देखो, तुम्हें दर्शन का लाभ नहीं मिल रहा है। और हमारे डीएनए में ऐसा है, ऐसा रचा बसा हुआ है वो स्वभाव संस्कार जो कि ऋषियों से आया है कि जैसे ही भाव विभोर होते हैं हमारी आंखें स्वतः ही बंद हो जाती है और प्रार्थना में इस कदर डूब जाते हैं। जब प्रार्थना पूरा होता है तो हम अपनी आंखें खोलते हैं, भगवान को देखे, थोड़ा मुस्कुराएं, उनको भी मुस्कुराता देखे, इधर से भी मुस्कुराहट उनको दिए, मतलब वो मेरा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। भक्त और भगवान की ये जुगलबंदी तो देखने योग्य होती है। ये डीएनए ऋषियों से मिला कि वो परमात्मा तो तुम्हारे भीतर है, वो परमात्मा तो तुम्हारे भीतर भी है और बाहर भी है। कहाँ नहीं है वो, हर जगह व्यापक है। प्रणव की गूंज। अब चांद पे चले जाओ, सूर्य में के पास चले जाओ, ग्रह नक्षत्रों के पास चले जाओ, तारा के पास चले जाओ अथवा कहीं चले जाओ, हर में सूक्ष्म ही सही पर गति तो है। और जहाँ गति इसलिए है क्योंकि वहाँ नूर है। अब वैज्ञानिक भी इसे सिद्ध करने लग गए या नहीं? सिद्ध कर रहे हैं। उन्होंने सूर्य से निस्सृत ध्वनि को अपने शक्तिशाली यंत्र में कैद किया और जब वह दूरदर्शन इत्यादि में प्रकाशित किया गया तो हिंदू भाव विभोर हो गए, सनातनी भाव विभोर हो गए। आप लोग भाव विभोर हुए थे कि नहीं? आप लोगों ने क्या नहीं कहा कि धन्य सनातन धर्म? नहीं कहा मन ही मन? अपने ऋषियों को याद किया कि कितने सूक्ष्मदर्शी हैं वे जान लिए पृथ्वी घूम रही है, वहाँ भी गति है, सूर्य रोशनी दे रहा है, वहाँ भी गति है, तारा चांद ग्रह नक्षत्र वहाँ भी ध्वनि है। अभी पेड़ों पर खोज नहीं किया है विज्ञान, खोज ले, पेड़ों में भी ये नाद गूंजता हुआ उन्हें मिलेगा। अग्नि में भी ढूंढ कर देख ले, पानी में, पहाड़ में, पत्थर में, जहाँ मर्जी वहाँ ढूंढ ले, नाद हर जगह मिलेगा। वो नाद है ओंकार, हर जगह है। अब बताओ कि ये ओंकार सर्वव्यापी है या एक देशी? किसी दूर सातवें आसमान के ऊपर किसी लोक विशेष में अवस्थित है या सृष्टि के कण कण में? अब बताओ, आपका परमात्मा सर्वव्यापी है या एक देशी है? चल, आज इतना ही रहने दो, फिर आगे इसकी चर्चा करेंगे कल। आप लोग गाते हो ना, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ, है कि नहीं? गाते हो कि नहीं? हर हम लोग अपने किसी के प्रति प्रेम करते हैं तो यही गाते हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ, है मेरे राम अथवा है संतोषी माँ अथवा है देवी मैया अथवा है भवानी शंकर, है सिया राम, जहाँ जो भी करते हैं उनको ऐसे ही कहते हैं, है कि नहीं? धन्य हम लोग के ऋषि और धन्य उनकी खोज और धन्य हमारा सनातन धर्म। जितना अधिक जय जयकार करोगे पर इसकी महिमा और इसकी विलक्षणता और इसकी अद्वितीयता
कहना बाकी ही रह जाएगी। यह अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब क्या होता है? इसके समान कोई दूसरा है ही नहीं जिससे कि इसकी तुलना किया जा सके। तुलना के लिए भी कुछ तो साम्यता होनी चाहिए ना। कोई कहाँ आकाश को छूता हुआ और कहाँ पाताल में धंसता हुआ। इसीलिए जो अभी के समय में उद्घोष होता है, गर्व से कहो, ये वास्तविक बात है। ये केवल कहने की बात नहीं है, प्रत्युत अनुभव करने की बात है। कोई भी विवेचन करेगा और इसके परतों को उगेड़ेगा तो जानेगा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये भी बहुत छोटा शब्द है, बौना है, लेकिन हम लोग के पास कोई दूसरा शब्द ही नहीं है। इसलिए इन शब्दों पे अपनी भावना को व्यक्त करना होता है, वरना इसकी अकथ है ये धन्य धन्य धन्य। और हम लोग को जन्म इस धर्म में हुआ कि हम लोग कम धन्यवाद के पात्र नहीं है। बताओ दुनिया में पूरे पृथ्वी में कितने जीव जंतु होंगे? अगिनत, उनकी गणना नहीं की जा सकती है। उन लोगों की तुलना में हम लोग अधिक भाग्यशाली हैं कि नहीं? देख लो, पूरे धरती में मनुष्यों की जनसंख्या कितनी होगी? 7 अरब समथिंग और कुछ, पूरा इसकी गणना नहीं की जा सकती। इन लोगों में से जिसके पास सनातन धर्म है, सनातन धर्मावलंबी जो हैं, वो तो भाई बोलो मत कि कितने भाग्यशाली हैं। हम सब परमात्मा के चहेते रहे हैं पहले भी, इसीलिए तो भारत भूमि और सनातन धर्म दोनों के कॉम्बिनेशन में जन्म हुआ। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म के सिद्धांतों की जय, और सनातन धर्म के अनुयायियों की भी जय है कि नहीं? आज इतने ही रहने दो। आज क्या है? आप लोग को रोमांच नहीं हुआ? आप लोगों का चित्त भाव विभोर नहीं हुआ? और भाग्य की और भगवान को धन्यवाद कहने की इच्छा